कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया? युद्ध का आरंभ और अभिमन्यु की वीरता। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल हो चुका था और दोनों ओर के योद्धा जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके थे। कौरवों की सेना ने पांडवों को पराजित करने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया, जो युद्ध नीति का सबसे जटिल और घातक स्वरूप था। चक्रव्यूह को भेदने की कला कुछ गिने चुने योद्धाओं को ही आती थी। अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, बचपन से ही बहादुरी और ज्ञान का प्रतीक रहा। लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का केवल प्रथम चरण पता था। यह कला उसने अपनी माँ के गर्भ में तब सुनी थी, जब अर्जुन ने सुभद्रा को इस युद्ध नीति का ज्ञान दिया था। दुर्भाग्य से सुभद्रा सो गई थी और अभिमन्यु को पूरी प्रक्रिया समझने का अवसर नहीं मिला। उस दिन अर्जुन और कृष्ण कौरवों की दूसरी शाखा से लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य, जो कौरव सेना के प्रमुख थे, ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना विचलित हो गई। तब अभिमन्यु ने अपनी बहादुरी और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहा, मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा और इसे भेदूंगा। अभिमन्यु का बलिदान और कृष्ण का मौन। अभिमन्यु ने जैसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया, उसका साहस देखने लायक था। अकेले ही उसने दुश्मनों की विशाल सेना को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। उसके धनुष की टंकार से आकाश गूंज रहा था। एक के बाद एक योद्धा गिरते गए। अभिमन्यु ने जयद्रथ, दुशासन और कई अन्य कौरव योद्धाओं को हराया, लेकिन चक्रव्यूह के भीतर दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कौरव सेना ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल से युद्ध किया, लेकिन यह असमान युद्ध था। अतः उसका रथ टूट गया, धनुष छिन गया और वह अपने गदा से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध क्षेत्र में हर ओर शोक फैल गया। अभिमन्यु के बलिदान ने पांडवों को हृदय को तोड़ दिया। युधिष्ठिर, भीम और अन्य भाई क्रोध और दुख से भर उठे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, कृष्ण ने अभिमन्यु को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? अभिमन्यु के बलिदान के बाद अर्जुन और द्रौपदी रोष में थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे केशव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या उसकी मृत्यु टाली नहीं जा सकती थी? कृष्ण ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, अर्जुन, मेरी भूमिका सृष्टि के नियमों का पालन करना है, मैं हस्तक्षेप नहीं करता। जब धर्म संकट में हो, अभिमन्यु का बलिदान इस युद्ध का महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध केवल तुम्हारी या मेरी जीत के लिए नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। कृष्ण ने आगे कहा, अभिमन्यु ने अपने जीवन का सर्वोत्तम योगदान दिया, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी मृत्यु ने कौरवों के पापों को और बढ़ा दिया, जिससे उनका पतन सुनिश्चित हो गया। यदि मैं उसे बचा लेता तो यह युद्ध अनिश्चित काल तक चलता रहता। अर्जुन का प्रण और धर्म का पुनर्स्थापन। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन और पांडवों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अभिमन्यु के बलिदान से प्रेरित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह जयद्रथ का वध करेगा, जिसने चक्रव्यूह के द्वार को बंद किया। अर्जुन ने कृष्ण के साथ मिलकर अगले दिन युद्ध का नया अध्याय लिखा। जयद्रथ वध के साथ पांडवों ने अपनी शक्ति और धैर्य का परिचय दिया। धीरे धीरे कौरव सेना कमजोर पड़ने लगी। अभिमन्यु का बलिदान एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जिसने पांडवों को धर्म की राह पर अडिग रहने की प्रेरणा दी। अभिमन्यु का बलिदान न केवल पांडवों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक उदाहरण बन गया। उसका नाम वीरता और साहस का पर्याय बन गया। कृष्ण ने अंत में कहा, अभिमन्यु इस शरीर में नहीं, लेकिन उसकी आत्मा अमर है। उसके बलिदान ने धर्म को स्थापित किया और अधर्म को नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त किया। अभिमन्यु के बलिदान ने पांडवों के हृदय में केवल दुख नहीं बल्कि क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला भी जलाई। उसकी वीरता ने पांडवों को यह स्मरण कराया कि धर्म की स्थापना के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। लेकिन यह बलिदान केवल युद्ध का हिस्सा नहीं था, यह उन नैतिक सिद्धांतों का प्रतीक था जो महाभारत को एक महाकाव्य बनाते हैं। युधिष्ठिर ने रात भर अभिमन्यु के बलिदान पर शोक मनाया। उसकी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, क्या मेरा नेतृत्व इतना कमजोर था कि मैं अपने भतीजे को बचाने में असमर्थ रहा? मैं स्वयं को इस पाप से कभी मुक्त नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्मराज, यह समय आत्मग्लानि का नहीं बल्कि आगे की रणनीति बनाने का है।
अभिमन्यु ने अपने धर्म का पालन किया। अब तुम्हें भी अपने धर्म पर अडिग रहना है। इस युद्ध में तुम्हारी विजय से भी ही अभिमन्यु के बलिदान को सार्थकता मिलेगी। सुभद्रा, जो अपने पुत्र के बलिदान की खबर सुनते ही शोक में डूब गई थी, द्वारका से कुरुक्षेत्र पहुंची। उसका हृदय बिखर चुका था। उसने कृष्ण से रोते हुए कहा, दाऊ, आपने मुझे वचन दिया था कि आप हमेशा अभिमन्यु की रक्षा करेंगे, फिर क्यों आपने उसे उस क्रूर चक्रव्यूह में अकेला छोड़ दिया? कृष्ण ने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए कहा, सुभद्रा, तुम्हारा पुत्र एक योद्धा था और योद्धा का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। अभिमन्यु ने वही किया। यदि मैं उसे बचा लेता तो यह अधर्म के नियमों का पालन करना जैसा होता। वह अब किसी एक देह में नहीं बल्कि बलिदान अमर है। वह हर उस योद्धा के हृदय में जीवित रहेगा जो धर्म के लिए लड़ता है। अभिमन्यु के बलिदान के अगले दिन पांडवों ने कौरवों को सबक सिखाने की योजना बनाई। अर्जुन, जो अभिमन्यु की मृत्यु के बाद गहरे शोक में था, ने अपनी प्रतिज्ञा ली, यदि सूर्यास्त तक मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरव सेना भयभीत हो गई। जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसने दिया था, अपने प्राणों की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य और कर्ण की शरण में गया। कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अभेद रक्षा कवच तैयार किया। कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी, हे पार्थ, जयद्रथ तक पहुंचने के लिए तुम्हें धैर्य और कुशल रणनीति की आवश्यकता होगी। याद रखो, यह केवल शक्ति का नहीं बल्कि समय और बुद्धिमानी का युद्ध है। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से ऐसी वर्षा की कि कौरव सेना बिखर गई। लेकिन जयद्रथ तक पहुंचने के लिए समय कम था। सूर्यास्त का समय निकट आ रहा था। तभी कृष्ण ने अपनी माया का सहारा लिया और सूर्य को क्षण भर के लिए ढक दिया। कौरवों ने सोचा कि सूर्यास्त हो चुका है और जयद्रथ ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है पार्थ, यह तुम्हारे बाण की आखिरी परीक्षा है। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। जयद्रथ के वध के बाद युद्ध में पांडवों की स्थिति मजबूत हो गई। अभिमन्यु के बलिदान से प्रेरित होकर पांडवों ने अपनी सभी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया। धीरे धीरे कौरव सेना की हार सुनिश्चित हो गई। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने धर्म की स्थापना की और अभिमन्यु के बलिदान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक स्मारक बनवाया जो हर योद्धा को यह याद दिलाए कि धर्म की रक्षा के लिए सबसे बड़ा बलिदान भी छोटा है। कृष्ण ने अंत में कहा, अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, वह धर्म की आत्मा था। उसका बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने जीवन से ज़्यादा धर्म को महत्व देता है। अभिमन्यु का बलिदान एक ऐसा पाठ है जो महाभारत को कालजयी बनाता है। यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी व्यक्तिगत हानि भी एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने का साधन बन जाती है। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। अभिमन्यु, जो अपने साहस और त्याग से अमर हो गया, आज भी वीरता का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जीवन और मृत्यु से परे हो जाए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी पौराणिक जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।